आइए आज फूलों को देखते हुए आपको कुछ नहीं, एक ही कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है कुबेर का घर। एक साधु महाराज जी हैं जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन उनके भिक्षा मांगने का तरीका और उनके शब्द थोड़े अजीब हैं, जिसे सुनकर लोग ना उनकी बात समझ पाते हैं बल्कि उन पर हंसते भी हैं, नाराज भी होते हैं। वो भिक्षा जिस घर में भी भिक्षा मांगने जाते हैं वो कहते हैं, माई एक अंजूरी मोती दे दो। घर की गृहिणियाँ कहती हैं, बाबा जी यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, अब एक अंजूरी मोती कहाँ से लाऊं। ऐसा ही उस गांव के लगभग सभी घरों में होता है, यही जवाब मिलता है उन्हें। वो खाली हाथ ही उस गांव से निकलने लगते हैं। तो एक बूढ़ी माता जी हैं, वो बुलाती हैं उन्हें। वो कहती है, बेटा एक मोती है जो मेरे नाक के नथुने से टूटकर गिर गई थी और मैंने बड़ी संभाल के रखा है, तो ये मोती ही ले लो, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। बाबा जी कहते हैं, माई मेरे इस फटे झोले में एक मोती तो कब गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसे आप ही रख लीजिए। और प्रणाम करके दूसरे गांव चले जाते हैं। दूसरे गांव के लोगों को भी उनका मांगने का तरीका यही है। वो भी नहीं समझ पाते हैं कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा करने से उन्हें कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। इसी बीच में वो फिर किसी गांव में एक घर के सामने जाकर यही कहते हैं, माई एक अंजूरी मोती दे दो। उस घर का मालिक निकलता है, प्रणाम करता है और चादर बिछाकर बाबा को बैठाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ देता है कि अरे एक बाबा जी आए हैं, आके उनका स्वागत करो। उनकी पत्नी आती हैं, उनका बाबा जी का पैर धोकर बाबा जी को प्रणाम करती हैं, उनका आदर सम्मान करती हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी कई दिनों से भूखे हैं, इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। मैं तब तक एक गागर दे दो, मैं बाहर से जाकर कुछ मोतियाँ लाता हूँ। तो जब तक वह व्यक्ति बाहर से मोतियाँ लेकर आता है, उसके पहले ही उसकी पत्नी अच्छा सा खाना बनाती है और बाबा जी को खाना खिलाती है। और फिर खाना खाने के बाद बाबा बड़े संतुष्ट होते हैं और वो कहते हैं कि आज कई दिनों के बाद मेरी बातों का मतलब किसी ने समझा और आज मैं संतुष्टि से कुबेर के घर का खाना खाकर जा रहा हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे इतना सम्मान ना दे, मैं कुबेर के घर का नहीं हूँ। बाबा कहते हैं कि जिसने मेरी बातों को समझा और जिसने मुझे खुश होकर भोजन कराया, वह कुबेर का ही घर हो सकता है। आप सब हमेशा खुशी रहें, सुख से रहें, यही मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। तब फिर वह व्यक्ति यही कहता है कि संस्कृत का एक श्लोक है कि जल, अन्न और सुभाषित यही इस पृथ्वी के रत्न हैं और लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ये बात